जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम ऑलरेडी मैथमेटिकल मॉडलिंग के ऊपर स्टडी कर रहे हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हमने स्टार्ट की थी, उसमें हमने 2-3 तरह की प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया था, जिसमें सिंपल लीनियर प्रोग्रामिंग थी। फिर उसके बाद हमने इंटीजर प्रोग्रामिंग, मिक्स इंटीजर प्रोग्रामिंग, ये सारे इसमें स्टडी किए। ग्राफिकल सॉल्यूशन देखा, कंप्यूटर सॉल्यूशन हमने देखे। कंप्यूटर सॉल्यूशन में एक्सेल यूज़ किया, एक्सेल सॉल्वर, क्यूएम फॉर विंडोज़ हमने यूज़ की। उससे प्रॉब्लम को कैसे हम मैथमेटिकल मॉडल में लेके आते हैं और फिर उसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। ग्राफिकल सॉल्यूशन भी हमने देखे थे। तो उन्हीं से रिलेटेड आज कुछ ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसशिपमेंट एंड असाइनमेंट प्रॉब्लम्स हैं। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या होती है, उसमें ट्रांसशिपमेंट ट्रांसपोर्टेशन में भी आती है, और असाइनमेंट प्रॉब्लम क्या होती है। पहले हम थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं। ट्रांसपोर्टेशन मैन्युफैक्चरिंग के बाद अगला जो पॉइंट स्टार्ट होता है, जो काम होता है, वो ट्रांसपोर्टेशन का होता है। कोई भी प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चर हो गई है, फिर उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स में जाती है। डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स कैसे बनाए जाते हैं? जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा रिटेल स्टोर्स को कवर कर सकें। तो एक से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर एक सिटी में हो सकते हैं, एक कंट्री में एक से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स हो सकते हैं, जो कि लोकलाइज्ड रिटेल स्टोर्स को प्रोडक्ट्स सप्लाई करेंगे। अब जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स हैं, एक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर एक से ज़्यादा रिटेल स्टोर्स को कवर करेगा। आपने कॉमनली देखा होगा, जो आम जनरल स्टोर्स होते हैं, जो रिटेल स्टोर्स होते हैं, उनके ऊपर कुछ प्रोडक्ट्स की सप्लाई के लिए लोग आते जाते हैं, उनसे ऑर्डर्स लेते हैं, उनको प्रोडक्ट्स सप्लाई करते हैं। वो एक स्टोर के ऊपर नहीं जाते, वो एक से ज़्यादा स्टोर्स के ऊपर जा रहे होते हैं। एक स्पेसिफाइड कंपनी होगी, उसके स्पेसिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर होंगे, जहाँ से वो प्रोडक्ट लेके उन स्टोर्स को सप्लाई करेंगे। तो एक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से एक से ज़्यादा स्टोर्स को सप्लाई होती है। इसी तरह से दूसरे डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से एक से ज़्यादा स्टोर को सप्लाई होती है, एंड सो ऑन। ऐसे जितने भी उस कंपनी के रिटेल स्टोर्स होंगे, उनको कवर किया जाता है। अब ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या है, इश्यूज इसमें क्या होते हैं कि हमने डिसाइड करना होता है किस डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से किस रिटेल स्टोर तक प्रोडक्ट जानी चाहिए। ऑब्जेक्टिव इसमें क्या होता है कि हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिनिमम हो। आमतौर पे डिस्टेंस से रिलेटेड होती है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा, उतने आपकी व्हीकल की यूटिलाइजेशन ज़्यादा होगी, आपकी फ्यूल की कंजम्पशन ज़्यादा होगी, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा होगी। यूजुअली ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स में। हमने ये डिसाइड करना होता है कि हमारे पास सपोज विद इन अ सिटी और विद इन अ कंट्री डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स हैं, तो किस डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर को कनेक्ट करना है किस रिटेल स्टोर से, सो दैट ओवरऑल हमारी कॉस्ट मिनिमम हो। ये होती है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ट्रांसशिपमेंट प्रॉब्लम क्या है? समटाइम्स डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से डिलीवरी नहीं हो रही होती रिटेल स्टोर को, उसके बीच में एक और हम इंटरमीडिएट पॉइंट सॉरी, बनाते हैं। एक्सक्यूज डिस्ट्रीब्यूशन मी सर। सेंटर या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से उस इंटरमीडिएट पॉइंट तक प्रोडक्ट्स आती हैं, फिर उस इंटरमीडिएट पॉइंट से आगे रिटेल स्टोर तक सप्लाई होती है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को ट्रांसशिपमेंट प्रॉब्लम्स कहा जाता है। इन ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसशिपमेंट प्रॉब्लम के अंदर हमारे पास जो मेन फीचर्स होते हैं, वो डिमांड और सप्लाई के होते हैं। रिटेल स्टोर के ऊपर कितनी डिमांड है और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स के ऊपर कितनी सप्लाई अवेलेबल है। दो तरह की इसमें प्रॉब्लम्स होती हैं, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड। जब डिमांड और सप्लाई इक्वल होते हैं, सारे रिटेल स्टोर की डिमांड को प्लस कर दें और सारे डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के ऊपर अवेलेबिलिटी या सप्लाई को प्लस कर दें, ये दोनों अगर इक्वल हों, तो उस प्रॉब्लम को बैलेंस्ड प्रॉब्लम कहते हैं, कि जितनी डिमांड है उतनी ही सप्लाई अवेलेबल है। और अगर ये इनइक्वालिटी हो, कोई एक चीज़ कम या ज़्यादा हो, उसको अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कहा जाता है। तो इनको सॉल्व कैसे करते हैं वो हम देखेंगे। एक और तरह की प्रॉब्लम जो हम देखेंगे वो है असाइनमेंट प्रॉब्लम। असाइनमेंट प्रॉब्लम का मतलब ये है कि
स्पेसिफिक टास्क हैं, उसके लिए स्पेसिफिक प्रोफेशनल्स या स्पेसिफिक इक्विपमेंट हमने देना। तो किस प्रोफेशनल को किस साइट पे भेजा जाए, जैसे कि कह लें कि कुछ स्पोर्ट्स के लिए अंपायर चाहिए, 3-4 डिफरेंट वेन्यूज़ के ऊपर स्पोर्ट्स हो रही हैं, तो उसके लिए अंपायर चाहिए। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि 4 वेन्यूज़ हैं और 4 अंपायर आपके पास अवेलेबल हैं। कहाँ कहाँ पे अवेलेबल हैं वो भी हमें पता है। तो कौन सा अंपायर किस जगह पे जाए, किसको कौन सा वेन्यू असाइन किया जाए, दैट इज़ नोन एज असाइनमेंट प्रॉब्लम। तो उसकी भी हम एक प्रॉब्लम देखेंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे। उसमें भी ऑब्जेक्टिव हमारा कॉस्ट का होता है कि हमने ओवरऑल कॉस्ट को मिनिमाइज करना। स्टार्ट करते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। टॉपिक्स में वही ट्रांसपोर्टेशन मॉडल है, कंप्यूटर सोल्यूशन है उसका ट्रांसपोर्टेशन मॉडल का, ट्रांसशिपमेंट मॉडल है, असाइनमेंट मॉडल है और इनके सोल्यूशन। ओवरव्यू जो मैंने आपको बताया ये उसी का ओवरव्यू है। ट्रांसपोर्टेशन मॉडल, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं थोड़ी सी मैंने आपको बताई, अभी डिटेल में हम इसको देखते हैं। अ प्रोडक्ट इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम अ नंबर ऑफ सोर्सेज टू अ नंबर ऑफ डेस्टिनेशंस एट द मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट। नंबर ऑफ सोर्सेज हैं बहुत सारे और नंबर ऑफ डेस्टिनेशंस हैं। उन सोर्सेज से डेस्टिनेशन तक प्रोडक्ट जानी है, किस सोर्स से किस डेस्टिनेशन तक कितनी जानी चाहिए, यह प्रॉब्लम है इसमें। कीपिंग इन व्यू के हमने कॉस्ट को मिनिमम रखना है। ईच सोर्स इज able to supply a fixed number of units of the product and each destination has a fixed demand for the product। ये हमने अभी देखा कि उसके पास सप्लाई फिक्स है सोर्सेज के पास, और जो हमारे कस्टमर्स हैं, जो रिटेल स्टोर्स हैं, जो डेस्टिनेशन है, उनके पास फिक्स डिमांड। द लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल हैज़ कंस्ट्रेंट्स फॉर सप्लाई एट ईच सोर्स एंड डिमांड एट ईच डेस्टिनेशन। कंस्ट्रेंट कौन कौन सी होती हैं, जो हमारे सोर्सेज हैं वहाँ पे सप्लाई की कंस्ट्रेंट्स हैं, जितनी सप्लाई अवेलेबल है वही हम आगे भेज सकते हैं, और डिमांड की कंस्ट्रेंट है डेस्टिनेशन की। All constraints are equalities in the balanced transportation model where supply equals demand। Supply सब डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स की या सोर्सेज की इक्वल हो सब रिटेल स्टोर या डेस्टिनेशंस की, तो दैट इज नोन एज बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन मॉडल। Constraints contain inequalities in unbalanced models where supply does not equal demand। Simply अगर इक्वल नहीं है डिमांड और सप्लाई, दैट इज नोन एज अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। इसकी एग्जांपल एक देखते हैं, हमें फिर ज़्यादा इसका क्लैरिटी होगी। How many tons of weight to transport from each grain elevator to each mill on a monthly basis in order to minimize the total cost of transportation। हमारे पास ग्रेन एलिवेटर्स हैं जहाँ पे ग्रेन्स वेट ग्रेन्स गंदम अवेलेबल होती है, उनकी सफाई होती है इस तरह से। उनको हमने मिल्स में जहाँ पे आटा बनाया जाता है वहाँ पे सप्लाई करना है। इस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में हमारे पास 3 ग्रेन एलिवेटर्स हैं, 3 साइट्स हैं। ये 3 सिटीज़ का नाम लिखा हुआ है जहाँ पे हमारे पास ग्रेन एलिवेटर्स मौजूद हैं, कैंसास सिटी, ओमाहा, डेस मोइनेस। और 3 डेस्टिनेशंस हैं, 3 जहाँ पे मिल्स लगी हुई हैं, शिकागो, लुइस एंड सिंसिनाटी। हम देखते हैं कि ग्रेन एलिवेटर्स जिन जिन डेस्टिनेशन पे मौजूद है वहाँ पे कितनी कितनी सप्लाई अवेलेबल है। 150 टन कैंसास सिटी में, इसको हम 1 2 3 बोलते हैं, वो ज़्यादा आसान होगा, हमने उस फॉर्म में ही मॉडल भी बनाना। पॉइंट 1 के ऊपर 150 टन है, पॉइंट 2 के ऊपर 175 टन और पॉइंट 3 के ऊपर 275 टन वेट अवेलेबल है। टोटल हमारे पास 600 टन वेट अवेलेबल है जो हमने सप्लाई करनी है। सप्लाई कहाँ पे करनी है, पॉइंट ए के ऊपर 220 की डिमांड है, पॉइंट बी के ऊपर 100 और पॉइंट सी के ऊपर 300 टन की डिमांड है। टोटल डिमांड 600 टन है। जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं उसमें उसके मुताबिक ये वाली एक बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, इसमें सप्लाई और डिमांड दोनों इक्वल। अब हम ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट देखते हैं। जारी बात है हमने हर सप्लाई पॉइंट से हर डेस्टिनेशन तक ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट देखनी है। पॉइंट 1 से ए तक $6, पॉइंट 1 से बी तक $8, पॉइंट 1 से सी तक $10। इसी तरह से पॉइंट 2 से ए बी सी तक की कॉस्ट ये दी हुई है, और पॉइंट 3 से ए बी सी तक की कॉस्ट ये दी हुई है।
तो इसको हम ये भी कह सकते हैं 1A, इसकी कॉस्ट $6 है, 1B इसकी कॉस्ट $8 है, एंड सो ऑन। इस तरह से हम इसको मॉडल करेंगे। जो कॉस्ट है, कॉस्ट को हम C का फंक्शन दे दें, फिर उसके साथ 1A अगर अटैच कर दें तो वो हमें स्पेसिफाइड हो जाएगा कांसास सिटी से शिकागो तक की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट $6। ओवरव्यू इस प्रॉब्लम का हमें क्लियर हो गया कि किस तरह से हमारे पास 3 सप्लाई पॉइंट्स हैं और 3 हमारे पास डेस्टिनेशन पॉइंट्स हैं जहाँ पे हमने सप्लाई करनी है। कॉस्ट हमारे पास अवेलेबल है, ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि हमने टोटल कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। अब हम मैथमेटिकल मॉडल की फॉर्म में अगर सोचना शुरू करें तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हम किस तरह से फॉर्म करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की फॉर्मेशन ऐसे ही होगी, हम हर चैनल की कॉस्ट को पहले लिखेंगे, फिर उनका सम अप करेंगे। तो चैनल कौन कौन से हैं? 1A, 1B, 1C, इसी तरह से 2A, 2B, 2C, इसी तरह से 3A, 3B, 3C। तो इस तरह 9 तरह की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बनती है। इन सबको हम सम अप कर दें तो हमारे पास ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन जाता है, उसको हम मिनिमाइज करेंगे। फिर हमारे पास कॉन्स्टेंट्स कौन सी होंगी? सप्लाई की कॉन्स्टेंट्स और डिमांड की। सप्लाई की कॉन्स्टेंट किस तरह की हो सकती है? हमें पता है पॉइंट 1 के ऊपर 150 टन ही अवेलेबल है, उससे ज़्यादा हम सप्लाई नहीं कर सकते। सो जो सप्लाई है 1A, 1B, 1C, इन सब का सम 1A, 1B, 1C कितने कितने टर्न्स हैं, दैट विल बी इक्वल टू 150। हमारे पास टोटल 150 ही अवेलेबल है, तो इसकी कंस्ट्रेंट्स को हम इक्वालिटी में लिखेंगे कि टोटल हमने 150 ही सप्लाई करने हैं इस पॉइंट से। इसी तरह पॉइंट 2 की सप्लाई हमारे पास 175 है, तो 2 से ABC तक को टोटल सप्लाई 175 टन हो सकती है। इसी तरह से पॉइंट C यहाँ से ABC तक की सप्लाई 275 टन कर सकते हैं। सिमिलरली हम डिमांड कॉन्स्टेंट्स अगर देखें तो शिकागो को 220 टन्स की डिमांड है, तो 220 टन्स वो कहीं से भी पूरा हो। पॉइंट A को 1, 2, 3 इन तीनों से सप्लाई आ सकती है, लेकिन तीनों की सप्लाई को सम करें तो वो 220 टन्स होने चाहिए। इट मीन्स 1A प्लस 2A प्लस 3A दैट शुड बी इक्वल टू 220। इसी तरह से 1B प्लस 2B प्लस 3B दैट शुड बी इक्वल टू 100 टन्स। सिमिलरली जो तीसरी डिमांड की कॉन्स्टेंट्स होगी 1C प्लस 2C प्लस 3C दैट शुड बी इक्वल टू 300 टन्स। तो ये डिमांड और सप्लाई की कॉन्स्टेंट्स हमारे पास इस तरह से आ जाए। अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है उसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में देखते हैं। पहले ये प्रैक्टिकल फॉर्म में देख लें। ये हमारे पास 3 अवेलेबल साइट्स हैं जहाँ पे ग्रेन्स, वेट ग्रेन्स की अवेलेबिलिटी है, सप्लाई है हमारे पास। फिर आगे 3 मिल्स लगी हुई हैं, ये 3 पॉइंट से जहाँ पे हमने सप्लाई करना है। तो एक पॉइंट से तीनों को सप्लाई जा रही है, कितनी कितनी जा रही है ये फाइंड आउट करना हमारा काम है। हर पॉइंट से हर पॉइंट तक सप्लाई दी जा रही है, तो कितने कितने टन्स देनी है वो हमने निकालनी है। ये मैथमेटिकल फॉर्म है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की है। देखिए X1A दैट इज नंबर ऑफ टन्स फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट A। $6 उसकी कॉस्ट है एक टन ट्रांसपोर्ट करने की। तो 6 को मल्टीप्लाई कर दे नंबर ऑफ टन्स जो हमने ट्रांसपोर्ट करने हैं, तो ये उसकी कॉस्ट आ जाएगी पॉइंट 1 से लेकर पॉइंट A तक की सप्लाई की। इसी तरह से $8 उसकी है, तो उसको 1B से मल्टीप्लाई कर देंगे जितने वो टन्स होंगे, एंड सो ऑन। इन सबको सम अप कर लेंगे तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन गया। सब्जेक्ट टू हमारे पास पहली 3 कॉन्स्टेंट्स आप देखेंगे, ये हमारे पास सप्लाई की कॉन्स्टेंट्स हैं। 1A, ये देखिए 1A प्लस 1B प्लस 1C दैट शुड बी इक्वल टू 150। ये हमारे पास 150 अवेलेबल है यहाँ पर। इसी तरह से दूसरी कंस्टेंट्स, ये दूसरे हमारे सप्लाई पॉइंट की है जहाँ पे 175 टन अवेलेबल है। और तीसरी कंस्टेंट्स तीसरे हमारे पॉइंट की है जहाँ पे 275 टन अवेलेबल है सप्लाई। अगली 3 कंस्टेंट डिमांड की हैं। हमारे पास पॉइंट A के ऊपर डिमांड जो है वो 200 टन है। तो तीनों पॉइंट्स सप्लाई के, वहाँ से जो सप्लाई होगी दैट टोटल शुड बी इक्वल टू 200।
इसी तरह से पॉइंट बी के ऊपर सप्लाई, पॉइंट सी के ऊपर सप्लाई, दैट शुड बी इक्वल टू द डिमांड। एंड नॉन नेगेटिविटी कांस्टेंट xij शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मींस ये सारे जो वेरिएबल हैं ये पॉजिटिव होने चाहिए। xij इसी को डिनोट करता है, i 1 से लेकर 3 तक है और j a से लेकर c तक है। आई होप आपको प्रॉब्लम समझ आ गई होगी, ऑब्जेक्टिव फंक्शन की फॉर्मुलेशन और कंस्ट्रेंट्स की अंडरस्टैंडिंग होगी। इसमें कोई क्वेश्चन है, कोई चीज है, थोड़ा सा डिफर कर रहा है, बाकी सारी चीजें वही हैं जो हमने पहले लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स में पढ़ी। कोई क्वेश्चन है सर तो जी। हमारी पहली प्रॉब्लम्स होती थी जो वेरिएबल होते थे जैसे x1 x के साथ सर लिखा होता था कांस्टेंट होता था 1 2 या 3 समथिंग। सर वो हम वहाँ पे वो जब x आते थे तो वहाँ पे वो वैल्यू लिखते थे कांस्टेंट की। यहाँ पे सर constant हाँ, यहाँ पे इनके कोएफिशिएंट सिर्फ ऑब्जेक्टिव फंक्शन में आपको नजर आ रहे हैं जो कि उसकी कॉस्ट है, बाकी हमारे पास इनके कोएफिशिएंट 1 1 है। सर अब सबका 1 1 लिखेंगे वहाँ 1 1 लिखेंगे। इसकी सोल्यूशन भी थोड़ा डिफरेंट है, वो मैं आपको बताता हूँ। वो सिंपली उस फॉर्म में नहीं है, ये उससे भी ज्यादा सिंपलीफाइड फॉर्म में इसके सॉल्यूशंस हैं। जब हम QM फॉर विंडोज में तो डायरेक्ट मॉड्यूल्स आ रहे होते हैं जिसमें आप पहले लीनियर प्रोग्राम सेलेक्ट करते थे, अब इसमें ट्रांसपोर्टेशन आप सेलेक्ट करोगे तो उसकी फॉर्मेशन उसके अकॉर्डिंग होगी। इसी तरह से एक्सेल में भी इसकी फॉर्मेशन उसके अकॉर्डिंग ही होगी। 1 1 आपको पुट नहीं करना पड़ेगा। ओके सर। चलें अब हम मूव करते हैं सॉल्यूशन की तरफ। पहले हम इसको गौर से समझें, फिर एक्सेल के ऊपर हम इसको सॉल्व करते हैं। एक टेबल ये है और एक ये वाला है। ये टेबल कंस्ट्रेंट्स के लिए है और ये वाला टेबल कॉस्ट के लिए। सबसे नीचे हमने कॉस्ट फंक्शन या ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाया। इस कॉलम में हमने सप्लाई पॉइंट्स लिख दिए 1 2 एंड 3 और नीचे हमने लिख दिया है टोटल डिमांड। इन कॉलम्स के हमने जो हमारे सप्लाई पॉइंट्स हैं जहाँ पे मिल्स हैं वो लिख दिए हैं और साथ में हमने लिख दिया है सप्लाई। अब इन 3 पॉइंट, फॉर एग्जांपल कांसास सिटी पॉइंट 1, ये शिकागो या A, B और C इनको सप्लाई कर रहा है और सप्लाई हमें चाहिए कितनी, हमारे पास अवेलेबल कितनी है इससे 150। सो इन तीनों का जो सम अप है दैट शुड बी इक्वल टू 150। यही चीज यहाँ पे हमने लिखी हुई है कि जितनी हमने शिप करनी है, जितनी उस पॉइंट पे अवेलेबल है, वो सारी की सारी हमने इनको सम अप करके लिखनी है और ये वाली सप्लाई जितनी हमें चाहिए उसको हम बाद में इक्वेट करते हैं। इसी तरह से जितनी डिमांड है शिकागो के ऊपर या पॉइंट A के ऊपर, उनका सम अप करके हम इसमें डिमांड में लिख देंगे और ये वाले जितने ग्रेन शिप हुए हैं वो वाले लिख देंगे। फिर इस साइड पे हम कॉस्ट फंक्शन बनाते हैं। सिर्फ कोएफिशिएंट हमने लिखने हैं जो 1 से A तक है उसका कोएफिशिएंट, 1 से B तक उसका कोएफिशिएंट, 1 से C तक उसका कोएफिशिएंट एंड सो ऑन। सबके कोएफिशिएंट हमने यहाँ पे राइट डाउन कर दिए। इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमने कैसे फॉर्म करना है, ये फार्मूला लिखा हुआ है आपके पास, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, इसको गौर से पढ़ें। सम प्रोडक्ट C5 E7 K5 M7। अब इसमें देखें C5 क्या है, ये वाला जो कांसास सिटी से लेकर शिकागो तक है, और E7 जो यहाँ पे एंड वाला डिसीजन वेरिएबल है। मींस जो हमने 1A 1B 1C से लेकर 3C तक के जो हमने डिसीजन वेरिएबल्स बनाए हैं उन सब की को सम करना है। कैसे, उसको प्रोडक्ट करके, उसको मल्टीप्लाई करके हर रेलेवेंट जो कॉस्ट का सेल यहाँ पे K5 से लेकर M7 तक। अब इसको फिर से देख लें। इस सम प्रोडक्ट C5 E7 K5 M7 तक का मतलब क्या है कि ये कॉरस्पॉन्डिंग सेल्स, ये वाला कॉरस्पॉन्डिंग है 25 6 के साथ, ये है नंबर ऑफ टन्स।
जो सोल्यूशन से हमें निकलेंगे कितने नंबर ऑफ टन है, और ये है उसकी कॉस्ट। जितने टन होंगे उसको कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इस सेल को अगले वाले के साथ कॉरेस्पॉन्डिंग सेल के साथ, इस सेल को इसके कॉरेस्पॉन्डिंग सेल के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह से 9 के 9 सेल्स जो इधर हैं वो उनको इस साइड वाले 9 के 9 सेल के साथ मल्टीप्लाई करके सम कर देंगे। ये इस सम प्रोडक्ट का मतलब है। ये हमारा बन जाएगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन कॉस्ट फंक्शन। फिर हम कॉलम के ऊपर आए, ये हमने यहाँ पे सिंपली लिखना है 150, 175 टू 75, ये जितनी हमारे पास हर स्टेशन के ऊपर सप्लाई अवेलेबल है, और ये हमने इनको सम करके लिखना है। 25, 0, 125 मीन्स हम लिखेंगे इसका सेल का नंबर बनता है C5 प्लस D5 प्लस E5, ये वाला ये फार्मूला लगा हुआ। इसी तरह से C6, D6, E6, इसी तरह से C7, D7, E7, इनका सम करके हम यहाँ पे लिख देंगे। ये क्यों कर रहे हैं ये हम अभी देखते हैं जब हम इसको सॉल्व करने जाएंगे। इसी तरह से फिर जब हमने डिमांड को लिखना है तो ये जितनी डिमांड है वो लिख देनी है, और नेक्स्ट में हमने जितनी इन तीनों को सम करके होगा कि इस वाले स्टेशन के ऊपर डिमांड जितनी है उसको हमने यहाँ पे लिखना है, इसमें जितनी डिमांड है वो यहाँ पे लिखनी है सम करके, ये सम करके हमने यहाँ पे लिखना है। बस इतना सा काम है राइटिंग में। फिर उसके सोल्यूशन का काम है। सोल्यूशन में देखें हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन सम प्रोडक्ट करके बनाया, वो हमने यहाँ पे वो वाला सेल हाईलाइट कर दिया जैसे हम पहले करते थे एक्सेल में। फिर हम हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन कॉस्ट का है, हमने उसको मिनिमाइज करना है। चेंजिंग वेरिएबल्स वो हमने 9 के 9 वेरिएबल्स सिलेक्ट कर लेने हैं। कंस्ट्रेंट कौन कौन सी है हमारे पास, डिमांड की और सप्लाई की, ये इकट्ठी यहाँ पे कंस्ट्रेंट लिखी हुई है कॉरेस्पॉन्डिंग सेल्स के अकॉर्डिंग। हम अलग-अलग से भी लिख सकते हैं, हर कॉलम का सम हम अलग से लिख सकते हैं, हर रो का सम हम अलग से लिख सकते हैं, या हम ये कर सकते हैं जो चीज़ हमने लिखी है उसको इक्वेट कर सकते हैं जो हमने डिमांड और सप्लाई लिखी हुई है। वेरी इजी, काम वही है, राइटिंग वे डिफरेंट है। सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये वाला सॉल्यूशन आ जाएगा। हर पॉइंट से, सप्लाई पॉइंट से हर डिमांड पॉइंट के ऊपर जितने जितने टन सप्लाई करने हैं वो हमारे पास यहाँ पे इन 9 के 9 सेल्स में जो डिसीजन वेरिएबल के सेल्स हैं वहाँ पे हमारे पास उनकी वैल्यूज आ जाएगी, तो उतने उतने हम वहाँ पे सप्लाई करेंगे, और यहाँ पे हमारे पास टोटल कॉस्ट जितनी ट्रांसपोर्टेशन की लगेगी वो वाली आ जाएगी। मेरा ख्याल है आपको ओवरव्यू इसका समझ आ गया होगा। हम इसको राइट डाउन करने जाएं टाइम काफ़ी लग जाएगा। मेरा ख्याल है मैं आपको ये असाइनमेंट ही देता हूँ कि एक्सेल के ऊपर आपने खुद से इसको बनाना है, ये आपके पास अवेलेबल होंगी ये वाली स्लाइड्स, एक बार इनको देख के करेंगे, फिर इसी तरह से कोई भी प्रॉब्लम हो आप उसको कर सकते हैं। क्या ख्याल है, इसको स्किप करके क्यों फिर विंडोज पे चलें? चलें, ये उसके सोल्यूशन के बाद फिर हर सप्लाई पॉइंट से हर डिमांड पॉइंट तक जितना जितना हमने सप्लाई करना है वो हमारे पास यहाँ पे लिख के आ गए। हो सकता है कि सब के सब सप्लाई ना हो। अब देखिए पॉइंट 1 से पॉइंट ए और सी को सप्लाई है, पॉइंट 2 से सिर्फ सी को सप्लाई है, इस तरह पॉइंट सी से ए और बी इन दोनों को सप्लाई जा रही है। तो ये वेरी कर सकता है, ये सबको सप्लाई पॉसिबल है ना हो, पॉसिबल है किसी को भी सप्लाई ना हो किसी पॉइंट से, तो यही वाले वो सोल्यूशन जो हम इससे निकालते हैं। एक और सॉफ्टवेयर यूज होता है एक्सेल में ही है, एक्सेल क्यूएम, हम उसको नहीं ले रहे क्योंकि हमने पहले से उसको यूज नहीं किया। दूसरा सोल्यूशन है क्यूएम फॉर विंडोज, ये वाला उससे सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। इसमें सिर्फ आपने मॉड्यूल सेलेक्ट करना है, जब मॉड्यूल के ऊपर जाएंगे तो आपने ट्रांसपोर्टेशन मॉड्यूल सेलेक्ट कर लेना है, जो आपके पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स कॉन्स्टेंट्स है वो आपने लिख देनी है, तो आपके पास डायरेक्टली ये वाली चार्ट आ जाएगा जिसमें आपने सिर्फ ये वाले कोएफिशिएंट देने हैं जो कि कॉस्ट के हैं, डिमांड और सप्लाई लिखनी है हर हर पॉइंट की टोटल, तो आपके पास डायरेक्ट सोल्यूशन इसका निकल आएगा। इसको हम सॉल्व करते हैं।
आपको स्क्रीन के ऊपर क्यों फॉर विंडोज नजर आ रही है? आ रही है। ओके, लेट्स गो टू द मॉड्यूल। मॉड्यूल में देखें ये सारे मॉड्यूल दिए हुए हैं। पहले हम इंटीजर, मिक्स इंटीजर, लीनियर प्रोग्रामिंग ये करते रहे। अब हम जाएंगे ये सेकंड लास्ट ट्रांसपोर्टेशन मॉड्यूल में। इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद न्यू फाइल पे चले जाएं। अब उसने पूछना है नंबर ऑफ सोर्सेज और नंबर ऑफ डेस्टिनेशन। हमारे पास 3 सोर्सेज हैं, हमारे पास 3 डेस्टिनेशन हैं। हम इनको नाम दे सकते हैं, खुद से भी लिख सकते हैं 1 2 3 ABC। हम क्या करते हैं, रो नेम्स, रो में हमारे पास सोर्सेज हैं, हमने 1 2 3 सिलेक्ट किया था तो 1 2 3 हम कर लेते हैं। इस तरह से कॉलम के नेम्स हमने करने हैं, तो कॉलम के नेम हमने ABCD किए थे, हम ABCD कर सकते हैं। चूंकि प्रॉब्लम हमारी मिनिमाइजेशन की है तो मिनिमाइज हमने सिलेक्ट किया है। इसके बाद उसको ओके कर दें। ये हमारे पास इसका चार्ट आ गया। अब हमारे पास पॉइंट 1 2 3 से ABC तक की कॉस्ट हमारे पास अवेलेबल है। कोई एक स्टूडेंट मुझे कॉस्ट बताता जाएगा 1A की कॉस्ट कितनी है? नहीं, आपके पास तो ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है। चलो मैं खुद ही लिखता हूँ इसको। 6 8 10। 6 हमारी 1 से A तक है, 1 से B तक 8 और 1 से C तक हमारी कॉस्ट आती है 1 टन की 10। इसी तरह से हमारे पास 2 से ABC तक 7 11 एंड 11, 7 11 11। इसी तरह से तीसरे पॉइंट से 4 5 12, 4 5 एंड 12। अब हम देखते हैं कि इन तीनों पॉइंट्स 1 2 एंड 3 के ऊपर सप्लाई कितनी अवेलेबल है। 1 के ऊपर है 150, 175 एंड 275। 150, 175 एंड 275। अब हम देख लेते हैं डिमांड। ए के ऊपर टोटल डिमांड कितनी, बी के ऊपर एंड सी के ऊपर। ए पे 200, 100 एंड 300। 200, 100 एंड 300। ये हमारे पास प्रॉब्लम लिखी गई जिसमें हमने हर डेस्टिनेशन तक पहुंचने तक की कॉस्ट लिख दी, अवेलेबल सप्लाई लिख दी और डिमांड लिख दी। दैट्स सो सिंपल। उसके बाद इसको सॉल्व पे क्लिक कर। सॉल्यूशन के बाद हमें जो डेटा मिला, पॉइंट 1 से सी तक हमने 150 टन सप्लाई करने हैं, 2 से सी तक 150 हमने करने हैं, 2 से ए तक 25, 3 से ए तक 175 एंड 3 से बी तक हमने 100 करना। हर पॉइंट की अब हम डिमांड और सप्लाई अगर देख लें, 1 के ऊपर सप्लाई 150 है टोटल अवेलेबल, तो 150 पूरी होगी, 175 पूरी हो रही है 2 की, 275 पूरी हो रही है 3 की। डिमांड देख लें, ए के ऊपर हमारे पास डिमांड थी 200, बी के ऊपर 100 एंड सी के ऊपर 300। तो ये डिमांड और सप्लाई दोनों पूरी हो रही है और इसके ऊपर हमारी कॉस्ट भी मिनिमम आ रही है, जो कि ऑलरेडी ये इसके अंदर जो एंटर्ड है मॉड्यूल वो इसको ऑलरेडी सॉल्व कर रहा है मिनिमम कॉस्ट के ऊपर। बाकी ये कुछ चीज़ें हैं जो कि कह लेंगे मार्जिनल कॉस्ट, सॉल्यूशन टेबल, इटरेशन कितनी यूज़ हुई है, शिपमेंट विद कॉस्ट ये लिख दिया, हर एक शिपमेंट की कॉस्ट कितनी आ रही है, और इसी तरह से ये शिपिंग लिस्ट। ये डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इसके निकल रहे होते हैं जो कि हमने बिजनेस सॉल्यूशन के लिए यूज़ करते हैं। डिफरेंट टाइप की कह लेंगे इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है जो कि इनमें से ले सकते हैं। तो ये था ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का, इसको सॉल्व कैसे करते हैं। एक्सेल वाली आपने खुद से सॉल्व करनी है, जब आप सॉल्व करें तो मुझे बताना इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उसमें सिर्फ लेक्चर में इसलिए नहीं कर रहे कि उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, तो उस टाइम को बचाने के लिए नहीं कर रहे। अदरवाइज कह लें कि वो भी बहुत आसान है, सिर्फ आपने लिखना है, फार्मूलाज आपके सामने लिखे हुए हैं, समझा मैंने आपको दिया, वैसे करके देखें तो मुझे बताइए कि आपसे ये सोल्यूशन निकला है या नहीं।
जी। तो ये वाला था जो कि हमने सॉल्व किया है अभी, ये उसके सोल्यूशन हमारे पास निकले हैं। शिपिंग लिस्ट वही जो हमने उधर देखा था, तो टोटल हमारे पास शिपिंग लिस्ट अगर आ जाए तो कितनी शिपमेंट का साइज कितना है, पर यूनिट की कॉस्ट कितनी और टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है। वो डिफरेंट बिजनेस सॉल्यूशंस होते हैं, डिफरेंट कौन कौन से आपको यूज़ करने हैं इंफॉर्मेशन, वो डायरेक्टली यहाँ पे आ जाती है, रादर कि आप लेदर से कैलकुलेशन करें। ये सेंसिटिविटी एनालिसिस है जो कि हम पहले से नहीं कर रहे, तो ये भी हम इस पर नहीं करेंगे। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स सॉल्यूशन निकालने के बाद कुछ हमारे सामने आती हैं, उनको हम देखते हैं। एक्सटेंशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मॉडल, जो आगे हम ट्रांसशिपमेंट का पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्टेशन का ऑलरेडी हमने देख लिया, ट्रांसशिपमेंट मैंने आपको थोड़ा एक्सप्लेन किया था कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के तक पहुंचने से पहले इंटरमीडिएट एक पॉइंट बना दें, तो दैट इज ट्रांसशिपमेंट प्रॉब्लम। होती वो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है जिस उसमें डिमांड और सप्लाई को उसमें भी बैलेंस करना होता है, लेकिन इसमें जो ट्रांसशिपमेंट पॉइंट होता है वहाँ पे हमने सप्लाई और डिमांड को ज़ीरो करना होता है। वो हम देखते हैं किस तरह से करते हैं। एक्सटेंशन ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन मॉडल है वही, लेकिन उसकी एक्सटेंशन है। इंटरमीडिएट ट्रांसशिपमेंट पॉइंट्स आर एडेड बिटवीन द सोर्सेज एंड डेस्टिनेशंस। आइटम्स मे बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम सोर्सेज थ्रू ट्रांसशिपमेंट पॉइंट टू डेस्टिनेशन। मीन्स सोर्स से ट्रांसशिपमेंट पॉइंट तक भी आ सकता है और फिर डेस्टिनेशन तक भी जा सकता है। वन सोर्स टू अनदर, यानी सोर्सेज से एक दूसरे को भी मूव की जा सकती है प्रोडक्ट। वन ट्रांसशिपमेंट पॉइंट टू अनदर, जो ट्रांसशिपमेंट पॉइंट्स हैं उनको भी एक दूसरे से हम सप्लाई दे सकते हैं। हमने कॉस्ट देखनी है, शायद उस तरह से फिजिबल हो। वन डेस्टिनेशन टू अनदर, जो डेस्टिनेशन है वो अगर ज़्यादा हो एक से तो उधर से इधर से उधर भी की जा सकती हैं। डायरेक्टली फ्रॉम सोर्सेज टू डेस्टिनेशन एंड सम कम्बिनेशन ऑफ दीज, कोई भी इस तरह से कम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं। हो सकता है कि एक सोर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा सप्लाई हो और उधर से एक ट्रांसशिपमेंट पॉइंट पे सप्लाई की कॉस्ट कम आती हो और उस सोर्स से दूसरे ट्रांसशिपमेंट पॉइंट तक कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती हो, जबकि एक्यूमुलेटिव कॉस्ट जो सोर्स 1 से T1 प्लस T2 हो वो कम हो, तो इस तरह से इनके बीच में भी सप्लाई की जा सकती है। तो टोटल ओवरऑल देखना होता है कि ट्रांसशिपमेंट प्रॉब्लम कौन से वाली जो उसकी फॉर्मुलेशन है वो कम हमें कॉस्ट देती है। जस्ट पिछली प्रॉब्लम की एक्सटेंशन और उसकी फॉर्मुलेशन हम देख लेते हैं कि ट्रांसशिपमेंट होता क्या है। सोल्यूशन हम इसके ऊपर नहीं जाएंगे, जस्ट हमने अंडरस्टैंड करना है ट्रांसशिपमेंट को हम मॉडल कैसे करते हैं। उसे वाले में अगर देखें तो हमारे पास ऑलरेडी कैंसस सिटी, ओमाहा एंड एस माइनस, ये हमारे पास सप्लाई पॉइंट्स थे। अब हम इनको सप्लाई पॉइंट्स की बजाय इनको इंटरमीडिएट पॉइंट्स बना लेते हैं, और ये वाले दो नेब्रास्का एंड कोलोराडो, इन दो को हम ओरिजिनल सप्लाई पॉइंट बनाते हैं। इनसे प्रोडक्ट्स इन ट्रांसशिपमेंट पॉइंट्स के ऊपर आएंगी और फिर इनसे आगे जो रिटेल स्टोर्स हैं, जो हमारी फाइनल डेस्टिनेशंस हैं, वहाँ तक मूव करेंगे। अब हम कॉस्ट भी यहाँ पे देख लेते हैं कि 1 से लेकर 3, अब हम इसके नंबर चेंज हो गए। सो जो 1 सप्लाई पॉइंट है जो कि ओरिजिनल सप्लाई पॉइंट्स है, उससे 3 तक की कॉस्ट 16 आती है, 4 तक की 10 आती है, 5 तक की 12 आती है, इसी तरह से 2 से लेकर 5 तक ये वाली कॉस्ट हमारे पास आती है। तो अब इसमें ये हो गया कि ये वाले ओरिजिनल सप्लाई पॉइंट्स हैं और ये 3 हमारे इंटरमीडिएट पॉइंट्स हैं। डिमांड वाले पॉइंट्स वही हैं जो हमने पिछली प्रॉब्लम में देखी। इसको इस तरह से नेटवर्क फॉर्म में अंडरस्टैंड करें। ये वाला पॉइंट 1 है, ये वाला पॉइंट 2 है, जो कि ओरिजिनल सप्लाई पॉइंट्स हैं। इनसे आगे ट्रांसपोर्टेशन हो रही है 3, 4 एंड 5। तो डेफिनेटली जो पॉसिबल वेज हैं 1 से लेकर 1 और 2 दोनों से तीनों को सप्लाई जा सकती है। इसी तरह से इन तीनों से अगले तीनों पॉइंट्स को सप्लाई जा सकती है। कहाँ से कितनी कितनी करनी है वो फिर सोल्यूशन के ऊपर होता है। अब हमारे पास एक चीज़ जो ऐड होनी है, यहाँ पे हमारे पास अवेलेबिलिटी है 300 टन की,
और इसी तरह से कोलोराडो यहाँ पे अवेलेबिलिटी है 300 टन की, जबकि डिमांड भी हमारे पास 600 टन है जो कि हमने पहले देखी। तो ये वाली सप्लाई और ये वाली डिमांड, इनको तो हमने इक्वेट करना ही है। फिर यहाँ पे जितनी 0.3 के ऊपर, 0.4 के ऊपर और 0.5 के ऊपर जितनी हमारे पास सप्लाई आएगी उतनी यहाँ से निकलनी भी चाहिए। इट मीन्स यहाँ पे जितना जमा होगा उतना ही यहाँ से निकलेगा भी। तो जितना यहाँ पे आए उसको प्लस कर दें और जितना यहाँ से निकले उसको माइनस कर दें, तो दैट शुड बी इक्वल टू 0। ये वाली कॉन्स्टेंट्स इसमें एक्स्ट्रा ऐड होती है। बाकी कॉस्ट ये सबकी लिखी हुई है, 1 से लेकर 3 तक $16 की आती है, 1 से लेकर 4 तक $10 आती है, एंड सो ऑन। ये सबकी कॉस्ट लिखी हुई है। इसी तरह से ट्रांसशिपमेंट पॉइंट से फाइनल डेस्टिनेशन तक जितनी कॉस्ट आती है ट्रांसपोर्टेशन की वो यहाँ पे लिखी हुई है। तो ये सारी कॉस्ट को हमने सम करना है। यहाँ पे हम लिख देंगे C या X 13, 14, 15, 23, 24, 25 ये वाली कॉस्ट हो जाएंगी। फिर इसी तरह से 3 से 6 तक X36, X37, X38 एंड इसी तरह से बाकी वाली। तो ये 6 कॉस्ट हमारी ये वाली हो जाएंगी और 9 कॉस्ट हमारी ये वाली हो जाएंगी। टोटल हमारी 15 कॉस्ट होंगी जिनको हम सम अप करके टोटल कॉस्ट निकालेंगे। और कंस्ट्रेंट्स जो ऐड होंगी वो मैंने आपको बता दी। डिमांड की 3 कंस्ट्रेंट्स होंगी, सप्लाई की 2 कंस्ट्रेंट्स होंगी और इसी तरह से ट्रांसशिपमेंट की हमारी जितनी एंट्री हो रही है उतनी हमारी एग्जिट भी हो रही है। तो ये 3 पॉइंट्स हैं, तो 3 पॉइंट्स की हमारी 3 कंस्ट्रेंट्स हो जाएंगी। इसको हम देखते हैं। X13, X14, X15 ये पहले वाला, फिर दूसरे से X23, X24 एंड X25 ये दूसरे वाला। फिर ये इंटरमीडिएट पॉइंट से अगली वाली कॉस्टें आ गई जो कि हमारी फाइनल डेस्टिनेशन तक जा रही हैं। तो इन सबको सम अप कर देंगे, 15 कॉस्ट टोटल कॉस्ट हमें दे देंगे जिसको हमने मिनिमाइज करना है। फिर सप्लाई पॉइंट्स हमारे पास ओरिजिनल सप्लाई पॉइंट्स अब 2 हैं जो कि 1 से 3 है, 1 से 4 एंड 1 से 5। तो ये 300 हमने सप्लाई कर सकते हैं तो उतनी ही होंगी। इसी तरह से दूसरा सप्लाई पॉइंट 2, 3, 2, 4 एंड 2, 5 इंटरमीडिएट पॉइंट्स तक इसकी सप्लाई 300 होगी। और डिमांड वाली कांस्टेंट एंड वाले पॉइंट्स हैं हमारे पास, जो इंटरमीडिएट है वो 3 है, 3 से लेकर 5 तक, 3, 4, 5 और 6 से लेकर 6, 7, 8 ये हमारे डिमांड पॉइंट्स हैं। तो 3, 6, 4, 6, 5, 6 जो 0.6 है ये वाला, यहाँ पे हमने इसकी डिमांड पूरी करनी है। तो 3, 4, 5 यहाँ से शिपमेंट होगी तो ही इसकी डिमांड पूरी होगी 200। इसी तरह से दूसरा 7 पॉइंट, इसी तरह से तीसरा 3.8 इनकी हमने डिमांड कॉन्स्टेंट्स पूरी करनी। ये तीसरे तरह की कॉन्स्टेंट जो मैंने आपको भी एक्सप्लेन की हैं कि अब पॉइंट जो 3 है वहाँ पे सप्लाई पॉइंट 1 और 2 से आती है। तो जो 1 से सप्लाई जाएगी और जो 2 से सप्लाई जाएगी, सो X13 एंड X23 ये प्लस होंगे, 1, 3 एंड 2, 3। और जहाँ से इस पॉइंट से जहाँ को सप्लाई जाएगी दैट इज 3, 6, 3, 7 एंड 3, 8 जो आ रही है वो प्लस और जो जा रही है वो माइनस, वो हम माइनस करेंगे। तो टोटल शुड बी इक्वल टू 0 कि जितने भी वहाँ पे प्रोडक्ट सप्लाई हुए हैं उनमें से निकाल दें जो प्रोडक्ट्स वहाँ से शिप हुए हैं, तो बाद में कुछ वहाँ पे बचना नहीं चाहिए। इसी तरह से बाकी 2 कंस्ट्रेंट्स भी हैं और ये वाली नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट। तो इसी तरह से जैसे हमने पहले ही ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम सॉल्व की उसी तरह से ये प्रॉब्लम है, जैसे ये कि इसमें एक मैट्रिक्स हम ऐड कर देंगे जो कि हमारा ट्रांसशिपमेंट का मैट्रिक्स होगा। ये सोल्यूशन आपने करना नहीं है, जैसे इसकी मॉडलिंग को आपने अंडरस्टैंड कर लेना है कि ये इस तरह से इसको मॉडल करना है। इसका सोल्यूशन है, अगर कोई करना चाहे तो मोस्ट वेलकम। इसमें सारी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, कोई मुश्किल नहीं, सिर्फ एक ट्रांसपोर्टेशन का ट्रांसशिपमेंट का मॉड्यूल इसमें ऐड हो रहा है। ये उसी को सॉल्व करने का लिखा हुआ, जैसे एक कांस्टेंट, एक तरह की कांस्टेंट, ये कांस्टेंट 3 इकट्ठी लिखी हुई हैं, तो ये एक तरह की कांस्टेंट इसमें ऐड हो रही है। उसके सोल्यूशन बताया हुआ है, जब सोल्यूशन निकल आता है तो किस पॉइंट से किस पॉइंट तक कितने कितने टर्न्स मूव होने। ये था हमारा ट्रांसशिपमेंट का मॉडल, किस तरह से बनाते हैं। ट्रांसपोर्टेशन का हमने सोल्यूशन देखा, उसमें हमने
मैंने आपको क्यों फॉर विंडोज़ के ऊपर करके दिखाया, एक्सेल वाला आपने खुद से करना है। ट्रांसशिपमेंट का जो है वो आपने अंडरस्टैंड कर देना है कि मॉडल किस तरह से बनाते हैं। सोल्यूशन ऑन योर ओन डिज़ायर, आपके इंटरेस्ट हो तो आप उसको कर सकते हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। यहाँ पे हम पहला लेक्चर ख़त्म करेंगे, 10 मिनट के बाद हम अगला लेक्चर शुरू करेंगे। ठीक है, हम 10 मिनट के बाद मिलते हैं, देन विल स्टार्ट नेक्स्ट लेक्चर। यस सर। ओके सर, अल्लाह हाफ़िज़।